Good morning, class Earth. Again, I am KN Mishra. Welcome all of you in online classes of science. Students, the planet on which we used to live, we used to survive, is the Earth. Life is possible on Earth planet only. Why? Do you know the reason? Nancy Mishra, do you know? Yes, because water and air are found on Earth only. There is no any planet in our surrounding in the space which contains air and water. Because of presence of air and water on the surface of Earth, life is possible on this planet only. आपको पता भी है कि ऊपर से देखने पे अर्थ हमारी किस कलर की दिखती है? ब्लू कलर की. प्रतिभा, नैन्सी, ब्लू प्लैनेट नाम सुना है आयुष? ब्लू प्लैनेट इसलिए क्योंकि बहुत ऊपर से स्पेस से देखने पे अर्थ पे सिर्फ ओशियंस का वाटर दिखता है, तो वो ब्लू कलर का दिखता है. यही रीजन है कि ऊपर से हमारे प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट कहा गया है, क्योंकि ये ब्लू दिखाई देती है. ओके, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू अबाउट such a unit to measure the distance in between two planets. बहुत बड़ा डिस्टेंस ये हो जाता है ना, दो प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है. तो इसको मेज़र करने के लिए एक ख़ास यूनिट आपकी बुक में दिया हुआ है. वो यूनिट है लाइट ईयर. लाइट ईयर पता है? तो लाइट ईयर के बारे में जानते हैं थोड़ा सा. As written in your book that 1 light year is the distance traveled by light in 1 year. 1 light year किसको बोलते हैं? The distance traveled by light in 1 year is known as light year. Okay? अब ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है. 1 ईयर में जितने, और लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये भी हमने नीचे लिखा हुआ है. स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. ये स्पीड है लाइट की. और 1 ईयर में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती होगी इसका अंदाज़ा लगा लीजिए. उसमें मेज़र किया जाता है दो गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस, दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस लाइट ईयर में मेज़र किया जाता है. ओके, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. आ रहा है समझ में रजनीश चौधरी? आ रहा है समझ में? चलिए, तो ये डिराइव किया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 सेकेंड इंटू नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 ईयर. अब इसको अगर डिराइव करना हो लाइट ईयर को तो क्या करेंगे? 3 लाख इंटू 365. इसको हम कर सकते हैं, इसी को आगे हम बढ़ा रहे हैं इसको, तो हम इसको कर सकते हैं 3 लाख इंटू कितने डेज होते हैं ईयर में? 365. और एक डेज में कितने, 1 डे में कितने आवर होते हैं नैन्सी? कितने आवर होते हैं? यस, 24. 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60. और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? फिर 60. तो ये हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं. अब ये कितना आएगा? 9460 इज इक्वल टू 9460 000 and 000 किलोमीटर. अब ये कितना किलोमीटर आएगा? इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12. 9 के बाद पॉइंट लगाए हैं
पॉइंट के बाद कुल कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 9 के बाद 12 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 टू दी पावर 12। कितना है ये? किलोमीटर। तो 1 लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होंगे ये हमने निकाला है यहाँ पे 9.46 इंटू 10 टू पावर 12 किलोमीटर। ओके, ये आपकी बुक में भी डिराइव किया हुआ है। 9.46 इंटू 10 टू पावर 12 किलोमीटर। द वन लाइट ईयर इज इक्वल टू नियरली 10 मिलियन किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन किलोमीटर्स। The time taken by sunlight to reach Earth is 8.3 सेकेंड। इन सब के बावजूद सन से लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? वो 8.3 मिनट्स। द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पैरालैक्टिक सेकेंड इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम पैरालैक्टिक सेकेंड भी बोलते हैं। आ रहा है समझ में? रजनीश चौधरी आ रहा है? नैन्सी? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज ऑल्सो नोन एज पैरालैक्टिक सेकेंड, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है पारसेक। और 1 पारसेक होता है 3.26 लाइट ईयर का। 1 पारसेक 3.26 लाइट ईयर्स का। और दिस parsec unit are used to measure the distance of stars and galaxies। तो पारसेकेंड का यूज़ हम करते हैं गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस मेज़र करने में, स्टार्स के बीच का डिस्टेंस मेज़र करने में, और एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस मेज़र करने में हम यूज़ करते हैं पारसेक। पारसेक इज़ वेरी लार्ज यूनिट। ओके, नाउ कम टू कॉन्स्टिलेशन। Recognizable shape formed by group of star called constellations। देखिए लिखा हुआ recognizable shape formed by the group of star are called constellations। ऐसा कोई recognize करने वाला shape अगर बनाए स्टार का ग्रुप तो उसको constellation बोलते हैं। ठीक है? These were named by the ancient people relating to animals or human beings। ऑल कॉन्स्टिलेशंस रिवॉल्व राउंड द पोल स्टार। ये जितने भी कॉन्स्टिलेशन हैं, अच्छा इन कॉन्स्टिलेशंस का हमारे जो पूर्वज थे, जो एंशियंट ह्यूमन बींग्स थे, उन्होंने इन कॉन्स्टिलेशंस का नेम किसी एनिमल के नेम पे रखा या किसी ह्यूमन के नेम पे रखा। उनका नेम रख दिया हमारे पूर्वजों ने, एंशियंट ह्यूमन बींग्स ने। ठीक है? ये जितने भी कॉन्स्टिलेशंस हैं, ये सारे के सारे कॉन्स्टिलेशन पोल स्टार के चारों तरफ घूमते हैं। पोल स्टार। पोल स्टार क्या है? पता है किसी को पोल स्टार क्या है? यस नैन्सी? पोल स्टार इसको बोलते हैं ध्रुव तारा। हिंदी में ध्रुव तारा का नाम जरूर सुना होगा। तो ऑल स्टार्स इन अ कॉन्स्टिलेशन, ऑल कॉन्स्टिलेशन रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार विच रिमेन फिक्स इन द नॉर्थ। ये पोल स्टार के चारों तरफ रिवोल्यूशन करते हैं। कौन? कॉन्स्टिलेशन। और पोल स्टार कहाँ रहता है? नॉर्थ में। और उसका प्लेस हमेशा फिक्स होता है पोल स्टार का, जगह नहीं बदलता पोल स्टार का। ठीक है? ऑल स्टार्स इन ए कॉन्स्टिलेशन स्टे टुगेदर। एज यू नो अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारी अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे। एक्सिस है तो इस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती अर्थ। ठीक? अब इसका उल्टा होगा ना, अगर अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो जो अर्थ पे बैठा हुआ, जैसे मान लो यहाँ नैन्सी खड़ी है अर्थ पे, तो जब ईस्ट से वेस्ट जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ रोटेट कर रही है, तो जो चीज़ें हमको दिखाई देंगी वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ भागती हुई दिखाई देंगी। अपोजिट होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप जब वहाँ से घर से अपने स्कूल के लिए आते हैं बस से, तो बस तो फॉरवर्ड मूव करती है
सीधा सामने, लेकिन आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो फिक्स चीज़ें हैं, जैसे ट्रीज हैं, जैसे हाउसेज हैं, तो वो सब क्या होते हैं, वो सब पीछे की तरफ भागते दिखाई देते हैं आपको। जबकि है क्या, असली में क्या है, असली में ये है कि आप जा रहे हैं फ्रंट साइड में, आपकी बस जा रही है, आपकी कन्वेंस मूव कर रही है फ्रंट साइड में, और जो चीज़ें किनारे की तरफ, जो चीज़ें फिक्स हैं राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, जिनकी जगह चेंज नहीं होती है, वो आपको दिखाई देती हैं पीछे की तरफ भागती हुई। ये अपोजिट सेंसेशन आता है। ठीक, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी होता है। कॉन्स्टिलेशंस रिवॉल्व करते हैं पोल स्टार के चारों तरफ। ठीक, अर्थ मूव करती है अपनी एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो हमको कॉन्स्टलेशंस का मूवमेंट किधर दिखाई देगा, सोच के बताइएगा। नैन्सी, प्रतिभा, रजनीश, आयुष, सभी लोग सोच के बताइएगा। चलिए, वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टलेशंस विद नेकेड आई। कुछ कॉन्स्टलेशंस ऐसी भी हैं जिनको हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के नेकेड आई से देख के जान सकते हैं, उसके बारे में, उसका शेप देख सकते हैं, उसका कलर देख सकते हैं। पोल स्टार को लोकेट करने के लिए एक्टिविटी 1 दी हुई है आपकी बुक में। हमारे ख्याल से सभी बच्चे ओपन किए होंगे पेज नंबर 220। जो नहीं ओपन किए हैं जल्दी ओपन करिए 220। इस पर एक्टिविटी 1 दी हुई है, टू लोकेट द पोल स्टार। ये एक्टिविटी अपने घर पे आज आप करेंगे नाइट में। गो टू रूफ ऑन अ मून नाइट, जब मून नाइट हो, यानी कि मून नाइट समझ में आ रहा है, मतलब स्काई में मून प्रेजेंट हो, तब आप अपने घर के रूफ पे जाइए और क्या करेंगे, अर्सा मेजर को पहले आप लोकेट करिए। काउंट द नंबर ऑफ स्टार इन इट, अर्सा मेजर को लोकेट करिए। अर्सा मेजर क्या है, अर्सा मेजर किसको बोलते हैं, सप्तऋषि का नाम सुना है, सप्तऋषि, सप्तऋषि को ही, सप्तर्षि को ही बोलते हैं अर्सा मेजर। और ये कितने स्टार्स का मिलके बना होता है, ये 7 स्टार। ठीक है, तो ये 7 स्टार्स जो हैं वो एक डीपर के फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसको सप्तऋषि बोलते हैं, सप्ततारा बोलते हैं। और जो नॉर्थ में हम बताएं अभी को कि नॉर्थ में पोल स्टार होता है, उसको ध्रुव तारा बोलते हैं। ठीक है, तो अर्सा मेजर लिखा हुआ है कि अर्सा मेजर को आप लोकेट करिए, जो 7 स्टार का ग्रुप है। और ये कहाँ पे होगा, एकदम आपके हेड के सीध में ऊपर होगा। ये मेजर करेंगे। ज्वाइन द 2 स्टार एट द एंड एंड प्रोड्यूस एन इमेजिनरी लाइन टूवर्ड्स द नॉर्थ। इट इज़ नॉट टू ब्राइट एंड हैज़ नो अदर स्टार अराउंड इट। जब लोकेट करेंगे, एक पेपर पे बनाइए, वाइट पेपर लीजिए, वाइट पेपर पे ड्रॉ करिए किस जगह पे आपको ये दिख रहा है, अर्सा मेजर किस जगह पे दिख रहा है। 7 स्टार्स का ये ग्रुप है और वो 7 स्टार्स आप लोकेट करिए पेपर में। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करिए सारे स्टार्स के बीच में, तो एक खास तरह का शेप बनेगा। उसी शेप में ये अर्सा मेजर डेली होता है, आप ध्यान नहीं देते हैं। नैन्सी मिश्रा, ध्यान दिया करो। अर्सा मेजर किस जगह है, कितने स्टार्स से बना, उन स्टार्स के बीच की लाइनिंग को आपस में मिलाने पे किसका शेप बन रहा है, ये ध्यान देके हमको बता रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा सा डेफिनेशन इसमें वो लिखा हुआ है, डिफरेंस लिखा हुआ है कॉन्स्टिलेशंस का और गैलेक्सीज का। पढ़ते हैं, गैलेक्सी एंड कॉन्स्टिलेशन। गैलेक्सी इज ए क्लस्टर ऑफ बिलियन ऑफ स्टार। ये गैलेक्सी के डेफिनेशन है, इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। और कॉन्स्टलेशन में क्या होता है, कॉन्स्टलेशन में नंबर ऑफ स्टार्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं बिलियंस ऑफ स्टार हो जाए, ट्रिलियंस ऑफ स्टार हो जाए। तो कॉन्स्टलेशन में नंबर ऑफ स्टार्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स का क्लस्टर हो सकता है, झुंड हो सकता है। फिर शेप ऑफ अ गैलेक्सी डज नॉट रिजेंबल रिकॉग्निजेबल शेप और पैटर्न। गैलेक्सी का शेप किसी रिकॉग्निजेबल शेप का नहीं होता है गैलेक्सी का, जबकि कॉन्स्टलेशन रिजेंबल रिकॉग्निजेबल शेप और पैटर्न दैट ऑफ एन एनिमल और ऑब्जेक्ट। जबकि जो कॉन्स्टलेशन होता है
ये भी स्टार के ग्रुप से बनता है, लेकिन कॉन्स्टिलेशन का शेप किसी एनिमल के शेप से या किसी ऑब्जेक्ट के शेप से मिलता जुलता है, कॉन्स्टिलेशन का, गैलेक्सी का नहीं। फिर एक डिफरेंस लिखा हुआ है, देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द स्काई। बहुत सारे स्काई में गैलेक्सीज हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। लेकिन कॉन्स्टिलेशन की अगर बात करें तो स्काई में केवल 88 कॉन्स्टिलेशंस हैं। तो कॉन्स्टिलेशंस, नंबर ऑफ कॉन्स्टिलेशन इन स्काई इज लिमिटेड, whereas number of galaxies in sky is billions। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद गैलेक्सी क्या है? बिलियंस ऑफ स्टार्स का कलेक्शन है, क्लस्टर है। कॉन्स्टिलेशन क्या है? कॉन्स्टिलेशन बिलियंस ऑफ स्टार्स का नहीं है, इसका नंबर लिमिटेड है। ये सारे डिफरेंसेस हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं हम किसके बारे में, कॉन्स्टिलेशंस के बारे में। जो कॉन्स्टिलेशंस हमको स्काई में दिखाई पड़ती हैं उनके बारे में जानते हैं। एज यू नो, आवर एंसेस्टर नेम these constellations after familiar objects which they seem to resemble. Some important constellations are described below. उससे पहले ये पेज नंबर 221 पे जो लेटेस्ट रिवाइज में 3 क्वेश्चन दिया है, यही आपका होमवर्क रहेगा। इसको आप करेंगे और इसको करके हमारे पास भेजेंगे। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है। पहले हम पढ़ रहे हैं अर्सा मेजर। अर्सा मेजर, इसको सप्तऋषि बोलते हैं, अभी हमने बताया भी है आपको। अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स। बहुत ब्राइट स्टार्स मिल करके बनाते हैं अर्सा मेजर या सप्तऋषि। These 7 stars are arranged in the form of a dipper. अर्सा मेजर इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट बियर। इसको ग्रेट बियर भी बोलते हैं। इट कैन बी क्लियरली सीन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ में ये बहुत बढ़िया दिखता है। आने वाला भी है आपका फरवरी, तो समझिए स्टार्ट हो गया। अप्रैल में इसको देखना जरूर सब लोग, ठीक है। नंबर 2 पे है अर्सा माइनर। इसको बोलते हैं लघु सप्तऋषि। वो बड़ा सप्तऋषि है, ये छोटा सप्तऋषि है, तो ये लघु सप्तऋषि है। दिस कॉन्स्टेलेशन इज ऑल्सो नोन एज लिटिल बियर। छोटा बियर है ये। स्टार्स इन दिस कॉन्स्टेलेशन आर सिमिलर टू अर्सा मेजर। ये एकदम अर्सा मेजर के सिमिलर होता है। द स्टार्स आर अरेंज वेरी क्लोज टू ईच अदर, हेंस द साइज ऑफ ए कॉन्स्टेलेशन इज स्मॉलर देन अर्सा मेजर। कॉन्स्टेलेशन कैन बी सीन इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। तो ये डायग्राम पे ध्यान दीजिए। बुक में आपके अर्सा मेजर का भी डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे ओरियन का डायग्राम बना हुआ है, जिसको हम काल पुरुष बोलते हैं। ये डायग्राम का मतलब ये है कि ये 7 स्टार्स आपस में कंबाइन होकर के इस तरह का शेप बनाते हैं, ठीक है। और इसमें ओरियन में ये 7 स्टार्स, 3 यहाँ अरेंज हैं, 2 यहाँ अरेंज हैं, 2 सबसे ऊपर। तो ये 7 स्टार्स एक जगह कलेक्ट होकर के एक क्लस्टर बना करके इस तरह का शेप ड्रॉ करते हैं ये स्काई में, ठीक। ओरियन देखते हैं, इट इज़ अ लार्ज एंड ब्रिलियंट कॉन्स्टेलेशन एंड इज विजिबल इन बोथ द हेमिस्फीयर इन विंटर। इट कंटेन्स 7 वेरी ब्राइट स्टार्स। ये बहुत बड़ा होता है और ये बहुत शाइनिंग करता है। ये स्काई में 7 स्टार से मिलके बना होता है और इसके जो स्टार्स हैं वो अर्सा मेजर, अर्सा माइनर दोनों से ही ज़्यादा ब्राइट शाइन करते हैं। स्कॉर्पियो, इट इज़ अ लार्ज कॉन्स्टेलेशन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर containing star clusters that resemble a scorpion with tail। एक स्कॉर्पियन बनता है, बहुत बड़ा कॉन्स्टेलेशन है। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में बनता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, इसका मतलब क्या, कोई बताएगा? हाँ बताओ नैन्सी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, इसका मतलब क्या? ग्लोब है हमारा, तो इस ग्लोब को कट कर दें, हाफ कर दें,
तो जो ऊपर वाला पोर्शन होगा ग्लोब का वो हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला जो हाफ पोर्शन है वो हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अर्थ पे जिस जगह पे भी हम खड़े हैं वहाँ से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ कुछ और चीज़ें दिखेंगी, साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ हमको ये स्कॉर्पियो दिखाई देगा। इसका शेप 7 स्टार का ये भी है, लेकिन इसका शेप ऐसा बनता है कि जैसे वो स्कॉर्पियन हो, इसलिए इसका नाम स्कॉर्पियन कर दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद है द मून। बट स्टूडेंट्स अबाउट द मून वी विल स्टडी इन लेटर ऑनलाइन क्लास। टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट light year. We have also studied about the speed of light which is 3 lakh kilometer. We have studied about astronomical unit. Astronomical unit को क्या बोलते हैं? पारलैक्टिक पैरालैक्टिक सेकेंड। इसको हम पारसेक भी लिखते हैं। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े। उसके बाद हमने इसको 3 लाख किलोमीटर को चेंज किया तो यह आया 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, स्कॉर्पियो, ओरियन के बारे में पढ़ा। हमने आपको होमवर्क दिया है लेटेस्ट रिवाइज के 3 क्वेश्चंस, पेज नंबर 2 to 1। ओके, वी विल स्टडी अबाउट द मून इन लेटर ऑनलाइन क्लास। थैंक यू फॉर स्टे विथ मी टू अटेंड दिस साइंस क्लास ऑफ योर स्कूल, लिटिल फ्लावर्स स्कूल। थैंक you very much. Stay home and be safe. We'll meet again. Have a good day.